सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 35 में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल के भाग में आपने सुना था, जिन पायन के पादुकहीन भरतु रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकी हों इन नैनन अब जाई, एहि विधि करत सब प्रेम विचारा, आयु सपदी सिंधु एहि पारा। अर्थात जिन चरणों की चरण पादुकाओं की सेवा करने का सौभाग्य भरत जी को मिला है, भरत जी अपने हृदय में भगवान के चरणों को संजो कर रखते हैं, ऐसे भगवान राम का दर्शन करने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है। और इसी प्रकार के विचार करते करते विभीषण जी सागर के दूसरे पार आए हैं। अब यहाँ पुनः विचार शब्द एक बार आया है। यहाँ विचार करने की बात है कि कभी कभी हम सब के मन में एक संशय आ जाता है कि हम लोग अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर अगर भगवान की शरण में आ जाएं तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। फिर आप कल्पना करो विभीषण जी ने क्या क्या छोड़ा है, हम इनमें से एक भी चीज़ नहीं छोड़ पाएंगे। विभीषण जी ने अपना घर छोड़ दिया, हमसे सोने की 1 ग्राम की चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी। विभीषण जी ने सोने का घर छोड़ा है। विभीषण जी ने अपना परिवार छोड़ा है। व्यक्ति अपना परिवार नहीं छोड़ पाता, उसी के मोह में फंसा रह जाता है। विभीषण जी ने वो भी छोड़ दिया। विभीषण जी ने अपना मंत्री पद भी छोड़ा है। वो मंत्री पद जिसके लिए नेता लोग एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं, विभीषण जी वो भी छोड़कर आ गए। और इस बात का भी कोई पक्का पता नहीं था कि विभीषण जी अगर राम जी के शरण में आएंगे तो भगवान श्री राम उनको शरण देंगे भी कि नहीं देंगे, इस बात का भी कोई पक्का पता नहीं था। लेकिन विभीषण जी इस बात से घबराए नहीं, डरे नहीं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि विभीषण जी की इस चिंता का जो निराकरण है वो हनुमान जी पहले कर चुके थे। तो आप याद करिए, जब हनुमान जी और विभीषण जी की भेंट हुई थी, तब दोनों के बीच जब बातचीत हुई थी तो विभीषण जी ने एक प्रश्न हनुमान जी से पूछा था, तात कबू मई जान या नाथा, करिहई कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ये मेरा जो देह है ये तामसी देह है, इससे भजन नहीं हो पाएगा। क्या मुझको प्रभु श्री राम की शरण मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तब हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया था, असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। अरे मेरे जैसे अधम जीव, अरे मेरे जैसे वानर के ऊपर अगर भगवान की कृपा हो सकती है तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं होगी विभीषण? और भगवान का स्वभाव है केवल और केवल कृपा करना। भगवान जब भी करते हैं कृपा ही करते हैं। उनके प्रेम में भी कृपा है, उनके नेत्रों से देखने में भी कृपा है, किसी को हाथ से छू ले वो भी कृपा है, वो किसी से मुख से प्रेम से बात कर ले वो भी कृपा है, किसी की भक्त की बात को कानों से सुन ले वो भी कृपा है, किसी की ओर पाँव से चल कर चले जाए वो भी कृपा है। और भगवान ने सदा कृपा ही की है। एक और हनुमान जी वानर हैं, इनके ऊपर कृपा हुई है, तो एक और विभीषण जो राक्षस है, भले ही जाति से ब्राह्मण हो, तो उनके ऊपर भी कृपा की है। एक और भगवान की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हुई है जिसने काम को भस्म कर दिया, अर्थात भगवान शिव के ऊपर कृपा हुई है। तो एक और ऐसे के ऊपर भी कृपा हुई है कि जिसको काम ने परास्त कर दिया, अर्थात अहिल्या जी के ऊपर भी भगवान राम ने कृपा की। एक और अयोध्या नगरी में चलते हुए अयोध्या नगरी पर कृपा की है, तो एक बार दंडकारण्य के वन में चलते हुए उसको भी पवित्र किया है। कहीं जटायु जी के ऊपर कृपा होती है तो दूसरे और बाली के ऊपर भी कृपा हो जाती है। और तो और वो सोने का मृग जो कपट का मृग था उसके ऊपर भी भगवान ने कृपा ही की है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही कृपा करना है। जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, ऐसे भगवान कृपा ही किया करते हैं। इन्हीं प्रकार के विचारों को करते करते विभीषण जी सागर के दूसरी ओर आए हैं। सैनिकों ने जैसे ही देखा है कि कोई विशेष दूत आया है, तुरंत दौड़े दौड़े राजा सुग्रीव के पास आए। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौं रिपु दूत बिसेखा, ताहि राखि कपीस पहीं आए, समाचार सब ताहि सुनाए। राजा सुग्रीव को पूरी की पूरी सूचना वानर सैनिकों ने दी है कि कोई विशेष दूत लगता है, राजसी ठाठ बाट हैं, साथ में सचिव भी हैं और आकाश मार्ग से आया है। यहाँ से सुग्रीव जी प्रभु श्री राम की ओर आए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कही कपीस सुनौ नर नाहा। जान न जाई निशाचर माया,
काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए मांद मोहियस भावा। यहाँ एक शब्द प्रयोग बीच में किया गया है, दशानन का भाई, यानी दशानन भ्राता। विभीषण नहीं कहा गया, रावण का भाई, दशानन का भाई। और फिर दो शब्द और हैं, एक है कपीस और एक है नरनाहा। कपीस मैंने वानरों का राजा और नरनाहा मैंने नरों का राजा, यानी भगवान राम। यानी राजाओं की बात है, एक प्रकार से राजनीति की चर्चा यहाँ चल रही है। एक राजा दूसरे राजा से बातचीत कर रहा है। तो क्या बातचीत की है कि प्रभु दशानन का भाई आया है, 10 मुख वाले का छोटा भाई आया है। तो कभी कभी हमको जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं उसके प्रति हमारे मन में संशय आ जाता है। हमको लगता है कि वो बहुत दुर्बल है, बड़ा सुकुमार है। जैसे हमारा बेटा भले ही बहुत शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा तो छोटा है, ये क्या कर पाएगा, ऐसा आ जाता है हम सबके मन में। महाराज दशरथ के मन में भी आ गया था कि ये तो राम सुकुमार है, छोटा सा बच्चा है, ये क्या जाकर राक्षसों को मारेगा, ये क्या यज्ञ की रक्षा करेगा। तो प्रेम के कारण कभी कभी हमको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा दुर्बल है। इसलिए कदाचित सुग्रीव जी एक चीज़ भूल गए कि विभीषण का बड़ा भाई अगर 10 मुख वाला है तो राम जी का छोटा भाई तो 1000 मुख वाला है, उससे कहीं गुना हो गया। क्योंकि लक्ष्मण जी जो है वो शेषनाग के अवतार हैं, सहस्त्र मुख हैं उनके। और फिर अब पूछा कि प्रभु क्या करना चाहिए, आप हमको बताओ क्या करें। राम जी ने पूछा तुम ही बताओ क्या करना चाहिए। सुग्रीव कहने लगे मुझे ये लगता है कि वो 60 जो है वो हमारा भेद लेने के लिए आया है। राम जी ने कहा अच्छी बात है, तो क्या करें। कहने लगे ऐसा करते हैं, बांध कर ले आते हैं। राम जी ने कहा तो ठीक है। सखा नीति तुम नी की विचारी, ममपन शरणागत भय हारी। इस अर्धाली को, इस चौपाई को आप इसको 2 भागों में बांट कर देखिए। पहला कहा है सखा नीति तुम नी की विचारी, कि तुमने जो नीति विचारी है बहुत बढ़िया है, मैं इससे सहमत हूं। अब जैसे ये सहमत वाली बात की तो हनुमान जी के मन में कुछ दुख हुआ। हनुमान जी मन में सोचने लगे हे प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं। अब हनुमान जी क्या सोच रहे हैं इसको हम कल के अगले भाग में दोबारा से सुनेंगे। ठीक है, जय जय सिया राम।